पवित्र कर देंगे आज तेजपुर को। भागलपुर की सच्ची घटना अखफोड़वा कांड पर ही गंगा जल फिल्म बनी थी। बिहार के जिन 3 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, उसमें एक भागलपुर भी है। कारोबार के लिहाज से भी इस शहर का राज्य में अपना खास महत्व है। भागलपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को 3-3 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। अश्विनी चौबे के सांसद बनने के बाद पिछले साल हुए उपचुनाव में बीजेपी भागलपुर की सीट कांग्रेस के हाथों हार गई। भागलपुर का सिल्क कारोबार अब घटता जा रहा है। शहर को बुद्ध सर्किट के तौर पर विकसित होने का इंतजार है। जिले का सुल्तानगंज हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन यहाँ जरूरी विकास आज तक नहीं हुआ है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए भी केंद्र सरकार ने पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन भागलपुर को अब भी अपने विकास का इंतजार है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुकी है भागलपुर। भागलपुर हैंडलूम के लिए जाना जाता है और इसी से जुड़े तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं। मेरे साथ यहाँ पर सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे और साथ में जनता भी होगी। यहाँ के लोकल इश्यूज क्या हैं और साथ ही राज्य में क्या मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ पर किसकी हवा है, क्या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तमाम सवाल यहाँ पर पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो मेरे मेहमान हैं उनका परिचय करा दूं। जेडीयू से अर्जुन शाह जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। आरजेडी से मुरलीधर जोशी हैं, जनरल सेक्रेटरी। साथ ही कांग्रेस से मेरे साथ प्रवीण सिंह रहेंगे और यहाँ बीजेपी से प्रीति शेखर रहेंगी, डिप्टी मेयर हैं। और साथ में यहाँ पर जनता भी रहेगी, उनसे सवाल जवाब हम करेंगे। लेकिन पहला सवाल यहाँ जेडीयू से ही मैं करना चाहता हूँ। सरकार चला रहे भागलपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ हैंडलूम इंडस्ट्री गर्त में जा रही है, कौन जिम्मेदार है? इसमें केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हैंडलूम के लिए और पावरलूम के लिए जितना एक प्रोग्राम से काम कर रहे हैं, उसको बिजली मुहैया करा रहे हैं। जो उनकी सबसे बड़ी समस्याएं थी, आज 80% बिजली की समस्याएं समाप्त हो। केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं प्रीति शेखर जी। काफी गिरावट आई है जो हैंडलूम के कारखाने हैं, पहले 1 लाख हुआ करते थे, अब घट के मात्र 10 से 15 हज़ार हो चुके हैं। क्या कहना है? जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज से पहले एक वर्ष से पूर्व केंद्र में किसकी सरकार थी और हमारी सरकार तो बनते ही भागलपुर की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और यहाँ पर बुनकरों के लिए जो बात हो रही थी, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे 1 साल के अंदर उन्होंने मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापना की, उन्होंने घोषणा की। और जहाँ तक बात है आपके यहाँ पे बुनकरों की बात, तो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, ये तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में इतने दिनों तक शासन किए, जब तक भाजपा रही तो विकास का ग्राफ और निवेश का ग्राफ बढ़ा। जब से गठबंधन से भाजपा हटी है, आप अपनी खुद कह रहे हैं, आप बताइए मुरलीधर जोशी जी, कितनी सच्चाई है इनके जो कह रहे हैं? भाजपा को भी बिहार में काम करने का मौका मिला। सत्ता में आई भाजपा और जब सत्ता से हट गई तो कहती है कि काम करने का मौका नहीं मिला, हम काम किए नहीं। बिहार में खासकर मैं बताऊं भागलपुर के बारे में, यहाँ पर हैंडलूम को उद्योग का दर्जा दिया जा सकता था। केला उद्योग यहाँ पर है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक भी योजना का इसमें बजट में नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। और जो हमारा चंपानगर है, इसके बुनकरों के संबंध में प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ नहीं किया गया। लेकिन क्या प्रवीण जी आपको लगता है क्या कुछ जमीन पे वाकई में काम हो रहा है? जनता भागलपुर की कहीं ना कहीं रोजगार के लिए यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे बंद हो रही है। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी के लोग अभी चर्चा में हैं और ये जुमलेबाजी का हद आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहा जा रहा है कि हैंडलूम के काम में गिरावट यहाँ राज्य सरकार के कारण हो रहा है। जबकि यहाँ के स्थानीय जो बीजेपी के सांसद थे पूर्व में सुशील मोदी, उन्होंने कहा यहाँ मैनचेस्टर बना देंगे भागलपुर को। यहाँ जो सिल्क के लिए आया सिल्क पार्क, उसको लेके किशनगंज लेके चले गए। यहाँ के जो जनता से एक बार पूछ रहे थे क्या मुद्दे हैं, आप बताइए क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर इस बार वोट देंगे आप? भागलपुर के विकास के बारे में सोचेंगे, सड़कों के बारे में सोचेंगे। जो अभी महागठबंधन के यहाँ विधायक हैं, उनके द्वारा दिखाए गए सपने जो भागलपुर के लोगों के चूर चूर हो गए, उसके लिए चूर चूर हो गए। सर आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपकी नजर में, कौन मुख्यमंत्री? सबसे पहले कि जातिवादी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक जातिवादी पार्टी है, बस इसी वजह से हम लोग। सर आप बताइए आपका क्या कहना है?
विकास होना चाहिए भागलपुर का प्लस बिहार का। क्या कमियां देखते हैं भागलपुर में यहाँ पर आपके राज्य सरकार में नीतीश? बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। आप बताइए सर। यहाँ तो विकास का मुद्दा होना चाहिए। यातायात का साधन है, ट्रैफिक जाम रहता है, आम जनता को बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ सीधे तौर पर कह रहे हैं विकास का मुद्दा होना चाहिए। अर्जुन शाह जी, कहीं ना कहीं बिजली, सड़क, पानी की दिक्कतें भी यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। यह स्थानीय हो रहा है, लेकिन जहाँ तक सड़क की बात है, जो 20 वर्ष में काम नहीं हुआ था, 25 वर्ष में काम नहीं हुआ था, वह काम सड़क आज देखने को मिल रही है। बिजली जो नगण्य थी, आज 80% बिजली मुहैया हो रही है, जो 3-4 घंटे बिजली रहती। तब भी आपको डीएनए का सहारा लेना पड़ता है। मैं प्रीति शेखर जी के पास आना चाहूंगा। विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? डीएनए को बिहार की अस्मिता से जोड़। देखिए, जब जान रही कि अभी जो हमारी भाजपा जो है वो विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, वो सिर्फ विकास का बात कर रही है, लेकिन विरोधियों को जब विकास करना नहीं है तो उन्हें इनसे सरोकार नहीं है। जनता से जुड़े हुए भावनाओं का उन्हें कद्र नहीं है। वो जुमला पार्टी तो कभी क्या क्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप वो लगाते रहे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो नीतीश जी ने जो वादा किया था और दावा किया था कि जब तक बिहार के सभी घरों में 24 घंटे बिजली में नहीं पहुंचा दूंगा तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं। बिल्कुल यही सवाल लगातार आपके गठबंधन से। नीतीश कुमार आपके गठबंधन के फेस हैं, चेहरा है। क्यों नीतीश कुमार, उन्होंने 10 साल में क्या किया, इसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? डीएनए को बिहार की अस्मिता से जोड़ते हैं। बिहार में सेकुलर फ्रंट जब तक एक नहीं होगा तब तक सांप्रदायिक ताकतों को नहीं भगाया जा सकता। और प्रधानमंत्री जी इतने बड़े झूठ है, इतने देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी झाड़ू पकड़ते हैं, कभी सफाई के नाम पर कुछ करते हैं, मन की बात करते हैं। जी क्या कहना है? बहुरूपीय के रूप में एक प्रधानमंत्री का होना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। देश की जनता को किस तरह से उन्होंने मूर्ख बनाया कि लास्ट चुनाव जो एमपी का हुआ, बिहार से 31 सांसद इन्होंने लिए और बिहार को उन्होंने साल भर के अंदर क्या दिया। उन्होंने से एक बार फिर से जनता के पास आना चाहेंगे। आप बताइए, क्या विकास वाकई में हुआ है? राज्य में नीतीश है, केंद्र में मोदी सरकार है। राज्य में विकास हुआ है। केंद्र सरकार पिछले 1 साल से कोई भी विकास का काम नहीं कर सकी, सिर्फ जुमलेबाजी और झूठ की पार्टी बन।